हेलो दोस्तों, स्टडी IQ 2.5 पर आपका स्वागत है। NTPC एग्ज़ाम के लिए टेस्ट है ये, तो 40 प्रश्नों का फुल टेस्ट है। क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण कौन सा रसायन है? आप टेस्ट को लगाते हुए चलिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण जो है बनता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 2। मानव वाक यंत्र में 2 वाक तंतु होते हैं जिसके माध्यम से हम बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, नाइक्रोम का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, टकला माखन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो किस देश में टकला माखन रेगिस्तान पाया जाता है? दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, चीन देश में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। एक गैस जो है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर है, नाइट्रोजन। ये वायुमंडल में 78% है दोस्तों, जबकि ऑक्सीजन 21% के लगभग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। प्रश्न नंबर देखिए 6, पारिस्थितिकी तंत्र का एक तंत्र है जिसमें सम्मिलित है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, उनके वातावरण के साथ जैविक संघटकों की अंतर्निर्भरता। ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक तंत्र है जिसमें वातावरण के साथ साथ जैविक घटक भी विद्यमान होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न नंबर 8 है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? दूसरा ऑप्शन सही आंसर है, राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, कुतुब मीनार दिल्ली में है का निर्माण किसने करवाया था? दूसरा ऑप्शन सही आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया था। प्रश्न नंबर 10 है, 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? पहला ऑप्शन सही रहेगा, ओ डायर ने, जनरल ओ डायर ने दिया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अमृतसर में स्थित हरि मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? यदि आपने तीसरा ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा, गोदाईवाल साहिब पंजाब। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा प्रश्न है और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये। और दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, लाइक अवश्य किया करो। प्रश्न नंबर 12 है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार NTPC एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। गणेश मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 14 है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैलाव, वाष्पीकरण, केंद्रापसारण, ओस्मोसिस। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है,
स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? दूसरा ऑप्शन सही आंसर है केसरी। लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी और मराठा ये 2 पत्रिकाएं शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे मोतीलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं 5 जून को। दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है, जीएसटी परिषद के सदस्य निम्न में से कौन है? यदि आपने फोर्थ ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा, बी व सी दोनों। तो यहाँ पर बी व सी लिखा हुआ है, होना चाहिए था 2 और 3। राज्यों के वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ये जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन पहले वाला सही है। प्रतिरोध को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दूसरा ऑप्शन सही आंसर है, श्रीहरिकोटा में ये स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। सबसे बड़ी पर्वतमाला पूछा गया है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, एंडीज। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? पहला ऑप्शन सही है, सुपीरियर झील। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील यदि पूछा जाए तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? मानव श्वसन के दौरान क्या छोड़ता है? दूसरा ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? यदि आपने तीसरा ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा, श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन सही है, बेंगलुरु में है। एनटीपीसी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ही आते हैं। इजी प्रश्नों का एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। यदि इजी को गलत कर देंगे फिर तो काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो इसको मनाया जाता है 8 सितंबर को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती? वायु में, पानी में, स्टील में, खाली स्थान या निर्वात? तो फोर्थ ऑप्शन सही है, खाली स्थान। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में संचरण नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई। तीसरा ऑप्शन सही है, 10 दिसंबर 1948 को। प्रश्न नंबर 31 है, मानवों में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो वेरी इजी है, पहला ऑप्शन सही रहेगा, लिरिक्स, कंठ। प्रश्न नंबर 32 है, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर
दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है, नेक्स्ट फंक्शन। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किस में होकर नहीं गुजरती है? किस एक राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, मणिपुर से। जबकि राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात इन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जॉन्स साल्क ने। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? चौथा ऑप्शन सही आंसर है, अनुच्छेद 360। प्रश्न नंबर 37 है, जीएसटी कितने प्रकार की है? तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में लागू की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 500 रुपये के नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्रण अंकित किया गया है? मंगलयान, लाल किला, सांची का स्तूप, किसान का चित्र। 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्रण जो किया गया है। मंगलयान जो था वो 2000 रुपये के नोट पर था, जो कि 2000 रुपये का नोट इस वक्त चलन में बंद कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 39 है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार और पश्चिम बंगाल में से एक आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर लास्ट है वीडियो का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल से दोस्तों जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको मैथ और रीजनिंग के भी कुछ अच्छे प्रश्न कराते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, सेरिबरम, आंसर लगाइए, या फिर मिड ब्रेन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है, सेरिबरम। ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। 40% किए हैं। आपका जो है इस सेट में बेहतरीन स्कोर रहा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।